नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के एक बहुत ही गहरे और स्याह पन्ने को पलटने वाले हैं। जब भी हम मिस्र के महान पिरामिडों के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? भव्यता, रहस्य, है ना? लेकिन आज जो तथ्य हम खंगालने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। हम प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम यानी पुराने साम्राज्य के उस खौफनाक सच को उजागर करेंगे जो इतिहास की चमकचमाती किताबों में कहीं छुप गया है। ये कहानी सिर्फ पत्थरों और गारे की नहीं है, ये इंसानी जिंदगी की एक बेहद कठोर और डरावनी वास्तविकता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। स्रोतों में दर्ज ये शब्द सीधे हमें उस तपती रेत और झुलसा देने वाली धूप के बीच ले जाते हैं। एक मजदूर कहता है, मैं पुराने साम्राज्य का एक मजदूर हूं और मेरे पीछे जो विशाल पत्थर हैं वो सिर्फ गारे से नहीं बल्कि मेरे भाइयों के पसीने और कुचली हुई हड्डियों से जुड़े हैं। उफ, जरा सोचिए ये शब्द कितने शक्तिशाली और दर्दनाक हैं। ये साफ दिखाता है कि इन ऐतिहासिक अजूबों की असली कीमत क्या थी। ये कोई आम निर्माण परियोजना नहीं थी, ये एक ऐसा काम था जिसने अनगिनत जिंदगियों को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। देखिए, इन पिरामिडों को सदियों से एक बहुत ही जादुई और रहस्यमयी नजरिए से देखा गया है ना? दुनिया इन्हें देवताओं का स्मारक मानती है, लेकिन इस भव्यता के पीछे की असली सच्चाई कुछ और ही है। ये खामोश चीखों पर बने हैं। बिल्कुल, आज हमारे सामने जो साक्ष्य हैं वो ये स्पष्ट करते हैं कि इन भारी भरकम पत्थरों के नीचे उन लाखों गुमनाम मजदूरों की चीखें दबी हुई हैं जिन्हें इतिहास ने लगभग भुला ही दिया है। चलिए, अब इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। भाग 1, एलियन मिथकों का सच। इतिहास को इन लोकप्रिय और मनगढ़ंत कहानियों से अलग करना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प तुलना है। बाईं तरफ देखिए, हम उन तथाकथित एलियन मिथकों को देखते हैं जो दावा करते हैं कि ये पिरामिड्स किसी रहस्यमयी बाहरी शक्ति या देवताओं ने बनाए हैं, मतलब इंसान की तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं। लेकिन दाईं तरफ की ऐतिहासिक सच्चाई देखिए, ये वास्तविकता बिल्कुल अलग और विचलित करने वाली है। ये सच्चाई है मजबूरन कराए गए श्रम की, भयानक शारीरिक शोषण की और बहुत ही उच्च मृत्यु दर की। सच तो ये है कि इन विशाल पत्थरों को किसी जादू या एलियंस ने नहीं रखा था, बल्कि इसके लिए एक बहुत भारी इंसानी कीमत चुकाई गई थी। भाग 2, मजदूरों का क्रूर जीवन। अब हम सीधे उन लोगों के रोजमर्रा के जीवन की भयानक सच्चाइयों पर नजर डालेंगे जिन्होंने असल में इस ढांचे को खड़ा किया था। देखिए, उनका दैनिक जीवन कोई आम जीवन नहीं था, ये बेहद कठोर था। फराओ के लिए उनसे जबरदस्त काम लिया जाता था और इसमें जबरदस्त शारीरिक थकावट शामिल थी। यहाँ कोई रहस्य नहीं है, जैसा कि हमारे स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ये जो विशाल निर्माण आप देखते हैं ना, ये किसी अलौकिक शक्ति का कमाल नहीं है। ये उन मजदूरों के पसीने और कुचली हुई हड्डियों की बुनियाद पर खड़े हैं। और मौत का आंकड़ा वो इतना ज्यादा था कि सोचकर ही हैरान होती है कि कैसे एक के बाद एक मजदूरों को बस इस विशाल ढांचे की वेदी पर चढ़ा दिया गया। भाग 3, फ़िरौन के लिए मृत्यु। यहाँ से हम इस पूरी कहानी को एक बड़े नजरिए से देखेंगे, जहाँ बात सिर्फ एक पिरामिड की नहीं बल्कि गीजा के पूरे पठार पर फैले एक व्यवस्थित उत्पीड़न की है। और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि फराओ के लिए एक मकबरा बनाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर इंसानों का बलिदान दिया गया। उच्च मृत्यु दर ये सिर्फ कोई कागजी आंकड़ा नहीं है दोस्तों, इसके पीछे अनगिनत बेबस मजदूरों की जानें गई हैं। जरा सोचिए, शासकों के आराम और उनकी मृत्यु के बाद के काल्पनिक जीवन को सजाने संवारने के लिए आम और गरीब लोगों को अपनी असली जान गंवानी पड़ी। ये सत्ता और उसके द्वारा किए जाने वाले शोषण का एक बेहद खौफनाक दृश्य है। भाग 4, पत्थरों में दबी चीखें। अब जब हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि कैसे उन भूले बिसरे लोगों की चीखें आज भी महान पिरामिड के हर एक पत्थर में गूंज रही हैं। तो सबसे अहम बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये कि महान पिरामिड को देवताओं का स्मारक समझना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल है। असल में ये एक विशाल मकबरा है जो मजबूर मानव श्रम की बेहद क्रूर वास्तविकता की नींव पर खड़ा है। ये भारी भरकम पत्थर सिर्फ प्राचीन वास्तुकला के नहीं बल्कि मानव सहन शक्ति और एक बहुत ही गहरी त्रासदी के भी सबूत हैं। जब भी हम इतिहास पढ़ें तो हमें इस कड़वे सच को स्वीकार करना चाहिए और उन असली निर्माताओं और उनके उस अकल्पनीय बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये वाकई महान अजूबे हैं या सिर्फ खौफनाक मकबरे? जब भी हम और आप
प्राचीन वास्तुकला की इस भव्यता को निहारते हैं तो उसके पीछे छिपी उस भयानक इंसानी कीमत पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या वाकई कोई ढांचा इतना महान हो सकता है कि उसकी खातिर लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए भुला दिया जाए? इस सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस सच्चाई को जानने के बाद आप इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे।